हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम बेहतर तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम हाई स्कूल में चैप्टर फर्स्ट, वो भी फिजिक्स का, जो प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन है, इसमें से एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे। आज का हमारा टॉपिक है भैया गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है और यहां से आपके शॉर्ट वाले क्वेश्चन भी बनते हैं, इसलिए टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है। तो प्रतिबिंब के बनने में सबसे पहले हम आज समझेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, क्योंकि जितनी भी सिचुएशंस होती हैं, जितनी कंडीशंस होती हैं, वो अवतल दर्पण के अंदर ही होती हैं। यानी अवतल दर्पण में आपको पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन इस तरह से कि अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर रखी जाती है तो उसके प्रतिबिंब बनने का आरेख बनाइए, या फिर पूछ लेगा कि जब वस्तु अनंत पर रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है और कैसा बनता है। तो इसलिए हमको ये बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं भैया। तो अवतल दर्पण द्वारा हम प्रतिबिंब को बनाएंगे कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस तरह से बनता है, ठीक है ना। अवतल दर्पण द्वारा भैया प्रतिबिंब किस तरह से बनता है, तो सबसे पहले कहां पर रखेंगे? जब वस्तु अनंत पर रखी हो। तो जब वस्तु अनंत पर रखी जाती है तब उसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है, चलिए समझते हैं। तो यहां पर ध्यान से समझना भैया, इतना आपको लिखना पड़ेगा कि जब वस्तु अनंत पर रखी होती है या रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के फोकस पर वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बहुत छोटा बनता है। यह आपके बहुविकल्पी प्रश्न में भी पूछा जाता है। ये ऐसे ही पूछेगा भैया, जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब बनता है, तो विकल्प दे देगा आपका। वास्तविक किसी में आभासी कहेगा, उल्टा किसी में सीधा कहेगा, तो भैया वस्तु से छोटा किसी में रहेगा, किसी में वस्तु से बड़ा, सब मिला करके रहेंगे, ठीक है। तो ये तो रहा भैया जब वस्तु अनंत पर रखी जाती है तो प्रतिबिंब कहां पर बनता है। अब इस चीज को हम कैसे समझेंगे, वो हम किरण आरेख के माध्यम से समझेंगे। चलिए भैया किरण आरेख इसका बनाते हैं बच्चों। जैसे देखिए, हमने अवतल दर्पण एक ले लिया, क्योंकि अवतल दर्पण में ही ये चीज हम बना रहे हैं। हमने क्या किया भैया, अवतल दर्पण ले लिया, ठीक है। अब उसके बाद ये जो होता है भाई, ये जो ध्रुव से होकर जाती है सीधी ये रेखा, इसको बोला जाता है मुख्य अक्ष, जो कि हम परिभाषा में समझ चुके हैं, दर्पण से संबंधित जो परिभाषाएं हैं। तो यहां पर अब समझना बच्चों, कह रहा है कि जब वस्तु अनंत पर हो, तो भैया जब वस्तु, मान लेते हैं कि कहां पर वस्तु ये है, कोई वस्तु कहां रखी है भैया, तो कोई वस्तु रखी है अनंत पर, ठीक है। ये कोई वस्तु अनंत पर रखी है, ठीक, ए है, ये बी है। तो एक वस्तु अनंत पर रखी जाती है। तो अब भाई हमको मालूम है बच्चों, ध्यान से समझना, हमने ये चीज देखा है कि यहां पर जो बिंदु होता है उसे मुख्य फोकस कहा जाता है एफ, और यहां पर जो है उसको अपन क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। ये वक्रता केंद्र होता है। अब एक चीज हमको ये मालूम है कि जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, सॉरी मतलब मुख्य अक्ष के समांतर नहीं इसमें, क्योंकि ये बाहर जाएगा, हालांकि वो भी चल जाएगा, लेकिन एक चीज मालूम है बच्चों कि मुख्य फोकस से होकर चलने वाली प्रकाश की किरण, यानी जो प्रकाश की किरण कहां से जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाती है। जो मुख्य फोकस से होकर के जाती है, ठीक है, हो सकता है थोड़ा लाइन टेढ़ी लग जाए, बट ध्यान देना, तो वो कहां से गुजरती है भैया, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इतनी बात समझ में आई? इतनी सी बात समझ में आ गई कि नहीं भैया? क्या है कि जो प्रकाश की किरण भैया मुख्य फोकस से होकर जाती है, वो क्या है, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और दूसरी बात हमको यह भी पता है कि जो प्रकाश की किरण कहां से होकर जाती है, वक्रता केंद्र से। जो प्रकाश की किरण भैया वक्रता केंद्र से होकर के जाती है बच्चों, वो क्या होती है, उसी मार्ग से, यानी जिस मार्ग से जाती है उसी मार्ग से पुनः ये वापस भी लौट जाती है।
अगर आप नोटिस करें तो भैया ये कहां पर मिल रही है, ये यहां पर, ठीक है। कहां पर बच्चों? तो ये मुख्य फोकस पर है ना, यानी दोनों अगर मिल कहां रही हैं, मुख्य फोकस पर। और यहां पर भैया इसको अपन क्या मान लेते हैं, ए डैश और ये बी डैश। तो अब आपको समझ में आ गया होगा इस फिगर को देख करके। भाई फिगर को देख करके कुछ आइडिया लगा, यही अपने को क्या है बनाना पड़ेगा। इस फिगर को अच्छे से आप अपने माइंड में रख लीजिए, क्योंकि यही सबसे ज्यादा जरूरी है। तो हमने क्या बताया कि जब वस्तु अनंत पर रखी होती है, तो भैया अनंत पर रखी है, अब इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा भैया, फोकस पर बनेगा। फोकस पर देख रहे हैं बच्चों, ये मुख्य फोकस कह लें, फोकस पर कैसा बनता है, वास्तविक। अब वास्तविक कैसे जानेंगे, जब भी बच्चों दर्पण के बाईं ओर बनेगा, दर्पण के बाईं ओर बनेगा हमेशा वास्तविक बनेगा, तो वास्तविक बन जा रहा है भैया, ठीक है। उसके बाद देखिए ये वस्तु ऐसी थी, इसका प्रतिबिंब ऐसा बन रहा है, इसलिए भैया ये प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, ठीक है। अब उसके बाद वस्तु इतनी सी है, ये वस्तु अनंत पर है तो मतलब बहुत बड़ी वस्तु है, तो इसका प्रतिबिंब जो है इत्तू सा बन रहा है, इसलिए वस्तु से छोटा बन रहा है। अब तो मेरे प्यारे रसगुल्लों को समझ में आ गया होगा भैया कि किस तरह से प्रतिबिंब बनता है और कैसे अपन लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पर बस ये हो गया। आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि माना एक वस्तु ए बी अनंत पर रखी है, अब इसका प्रतिबिंब कहां, मुख्य फोकस पर, वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा ए डैश बी डैश बनता है। बस हो गया बच्चों, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया इसको। हो गया ना। चलिए अब आगे चलते हैं भैया, नेक्स्ट समझते हैं। अगला हम देखते हैं, अब देखिए दूसरा क्या है, दूसरा है जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी हो। अभी तक वस्तु अनंत पर रखी थी, अब वस्तु को थोड़ा दर्पण के हम करीब ले जा रहे हैं, ठीक है। कहां पर भैया, वस्तु जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच अब रखी जाती है, तो चलिए समझते हैं। तो पहले देख लेते हैं भैया कि क्या होता है कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी जाती है, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। वास्तविक हमने बताया ना कब होता है, जब दर्पण के बाईं ओर बनता है, फिर उसके बाद उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा ही बनेगा। चलिए इसको भी हम समझ लेते हैं फिगर के माध्यम से भैया। चलिए समझते हैं बच्चों। यहां पर देखिए हमने क्या किया, अवतल दर्पण ले लिया, हमने एक अवतल दर्पण ले लिया, क्योंकि अवतल दर्पण में ही हम इसको बना रहे हैं, ठीक है। अवतल दर्पण द्वारा ही प्रतिबिंब बना रहे हैं, ठीक। ये हो गया। और उसके बाद भैया ये क्या है, यहां से एक ये मुख्य अक्ष होकर जा रहा है ध्रुव से, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देना बच्चों, ये जो बिंदु होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस। ये जो बिंदु है भैया, इसको वक्रता केंद्र कहते हैं। अब की बार वस्तु जो है ना, वो अनंत और वक्रता केंद्र मतलब यहीं कहीं पर रखी है, और ये वस्तु हम मान लेते हैं भैया यहां पर रखी, ठीक है। अब इधर क्योंकि इधर क्या है, अनंत है, ये वक्रता केंद्र है, इसके पहले हमने वस्तु यहां पर रखा था। अब वस्तु को थोड़ा दर्पण के करीब धीरे धीरे ले जा रहे हैं, तो ये हमने रख दिया कहां पर भैया, यहां। ये वस्तु क्या है, ए और बी एक वस्तु है। आई बात समझ में, इतना कुछ क्लियर हो गया, यहां तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए बबुआ। अब देखिए क्या कह रहा है कि हमको मालूम है कि भैया होता क्या है, देखिए प्रतिबिंब बनाने के नियम, 3 नियम बताया था। पहला यह था कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है। दूसरा था भैया जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है, परावर्तन के बाद उसी माध्यम से मतलब उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। तीसरा था मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो भैया इसमें कौन सा नियम लगाएंगे, इसमें यह है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली जो प्रकाश की किरण है ना, वो परावर्तन के बाद कहां से होकर जा रही है भैया, मुख्य फोकस से। यानी मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर के जाती है।
और दूसरी चीज ये मालूम है कि भैया जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है वो क्या है भैया, परावर्तन के बाद उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। ठीक है, तो ये तो रहा भाई प्रतिबिंब बनाने के नियम जो होते हैं किरण। तो यहां से किरण चल रही है ये ऐसे, ठीक है, और ये प्रकाश की किरण भैया जो मुख्य मतलब वक्रता केंद्र से होकर जाती है वो क्या हो, पुनः वैसे वापस लौट जाएगी। अब आप ही बताइएगा कि दोनों किरणें कहां पर मिल रही हैं बच्चों। तो भैया दोनों किरणें मिल कहां पर रही हैं, तो ये दो के दोनों किरणें मिल रही हैं यहां पर। ठीक है भैया, ये यहां पर मिल रही हैं। ठीक, कहां पर अगर हम देखें तो ये ए डैश और ये बी डैश कहां पर मिल रही हैं, तो सी और एफ के बीच में। सी क्या है, वक्रता केंद्र, एफ क्या है, फोकस कह लें या मुख्य फोकस। कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, दर्पण के बाईं ओर बन रहा है तो वास्तविक बन रहा है। ठीक है, अब वस्तु ऐसी है तो भैया इसका तीर ऐसा है तो उल्टा बन रहा है। वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब इतना बन रहा है तो वस्तु से छोटा बन रहा है। अब समझ में आया रसगुल्लो। तो यहां पर वही चीज तो लिखा जाता है भैया कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच कैसा बनता है, तो भैया वास्तविक बनता है, क्योंकि ये बाईं तरफ बनेगा तो वास्तविक बनेगा। ठीक है, उल्टा बनता है, जैसा कि देख रहे हैं भैया ये ए बी है ऊपर की तरफ, ये तीर नीचे की तरफ है तो उल्टा बन रहा है। अब वस्तु से छोटा बन रहा है तो आप देख ही रहे हैं भैया वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब इतना छोटा बन रहा है। बस हो गई कहानी। यही क्या है समझना है। सबसे प्रमुख बच्चों इसमें क्या होता है भैया, यही किरण आरेख ही होता है। आई बात समझ में। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना, आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो तीसरा है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो। अब देखिए भैया धीरे धीरे वस्तु को अपन क्या है, दर्पण के करीब ला रहे हैं। अब बच्चों जब वक्रता केंद्र पर रखी जाती है तो कैसा प्रतिबिंब, ये कुछ ज्यादा ही पूछा जाता है, ये वाला बहुत ज्यादा पूछता है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है, किरण आरेख के माध्यम से समझाइए। तो समझिएगा रसगुल्लो कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा और वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। चलिए समझते हैं किरण आरेख के माध्यम से। ठीक है भैया, ऐसे में तो हम केवल पढ़ लेंगे, हमको पता तब चलेगा जब हम उसको क्या है समझेंगे। ठीक, फिगर के माध्यम से समझेंगे। भैया हमने ले लिया दर्पण, हमने दर्पण ले लिया, ठीक है। अब उसके बाद ये एक भाग पर क्या है, कलई की है या लेड ऑक्साइड का पेंट होता है। ठीक, अब ये आप क्या हो जाएगा, तो ये मुख्य अक्ष हो जाएगा, मुख्य अक्ष। ठीक है, अब यहां पर भैया ये बिंदु ले लेते हैं, मान लेते हैं कि यहां पर क्या है, ये मुख्य फोकस है और यहां पर कोई हम ले लेते हैं वक्रता केंद्र है। ठीक है, क्या है, वक्रता केंद्र है। अब उसके बाद अगर अब देखें तो हमको वस्तु अब की बार कहां रखना है, तो हमको वस्तु रखना है भैया वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र पर ही जब वस्तु रखते हैं तो कैसा बनता है। ठीक है, ये वस्तु क्या है, एक ए बी एक वस्तु है। अब हमको मालूम है बच्चों कि भाई मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली जो प्रकाश की किरण है ना, वो कहां से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर के निकल जाएगी। कहां से होकर, मुख्य फोकस से होकर निकल जाएगी। अब दूसरी किरण ये है भैया कि जो किरण मुख्य अक्ष से होकर के जाती है परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। कहां पर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर। ये हमको पता, क्योंकि प्रतिबिंब बनाने के लिए 3 किरणों के बारे में हमने पढ़ा है, तो उनमें से 2 किरणों का इस्तेमाल हो गया है। ठीक है, 2 किरणों का इस्तेमाल हो गया, तो इसको दर्शा देते हैं। ये भाई मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है, और जो किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब जरा गौर से देखिएगा, हम नहीं बताएंगे आपको, आप ही बताइए कि भैया ये किरणें मिल कहां रही हैं, तो यहां मिल रही। ठीक है, कहां पर मिल रही हैं भैया, तो ये मिल रही हैं वक्रता केंद्र यानी सी पर ही मिल रही हैं। ठीक है, अब ये किरणों का भैया इसको अपन दे देते हैं कि ये क्या है,
ए डैश है और ये बी डैश। तो मेरे प्यारे रसगुल्लों, ध्यान से समझिएगा कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हमने रखा तो प्रतिबिंब कैसा बना? वास्तविक। वास्तविक हमेशा याद रखना, जब दर्पण के बाईं ओर बनेगा तो वास्तविक ही बनेगा, ठीक है। उल्टा बनेगा, उल्टा जाहिर सी बात, वस्तु ऐसी रखी है प्रतिबिंब ऐसा बन रहा है। तीर से ही समझ जाइएगा, ये ऊपर की तरफ है ये नीचे, तो उल्टा है। अब उसके बाद वस्तु के बराबर, देखिए भैया जितनी बड़ी ये वस्तु है प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा की बार बन रहा है, तो वस्तु के बराबर बन रहा है। कहां पर बन रहा है? वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। मतलब हमने जहां वस्तु रखा था सी पर रखा था, प्रतिबिंब भी सी पर ही आकर के बन रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि भैया प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, ठीक है। आई बात समझ में ना? तो काफी इंपॉर्टेंट सा ये वाला टॉपिक है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट भैया अगला चौथा क्या है। देखिए धीरे धीरे वस्तु हम क्या कर रहे हैं? दर्पण की तरफ खिसका रहे हैं, ठीक है। अब है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच रखी, वक्रता केंद्र और फोकस के जब बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो भैया देखिए जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा, थोड़ा बड़ा बन जाएगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। चलिए समझते हैं, ठीक है। फिगर के माध्यम से इसको अच्छे से समझते हैं भैया। चलिए ये हमने ले लिया अवतल दर्पण, अवतल दर्पण ले लिया। ये क्या है? मुख्य अक्ष है, ठीक है। मुख्य अक्ष हमने ले लिया। अब की बार भैया देखिए इसको सब दर्शा देते हैं। यहां पर क्या है? एफ, यहां पर क्या है भैया? सी। अब की बार कह रहा है कि वस्तु, ध्यान देना, वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी जाए, तो सी और एफ के बीच रख देना है भैया। यानी वस्तु को अपन क्या कहां रख देंगे? यहां रख देंगे, ठीक है। वस्तु अपन यहां रख रहे हैं, एक मिनट। तो अब की बार जो वस्तु रखी जा रही है वो यहां रखी जा रही वस्तु ए और बी है, ठीक है। ए बी वस्तु है। तो देखिए अब की बार कह रहा है कि जब हम सी और एफ के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक। वास्तविक तो हर हाल में बनेगा क्योंकि बाईं ओर बन रहा है, ठीक है। उल्टा भी बनेगा, हमेशा नीचे की तरफ बनेगा तो उल्टा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा और अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। भैया इधर कहां क्या होता है? अनंत। इस साइड भैया अनंत होता है, याद रखना, इस तरफ। तो चलिए देखते हैं कि क्या एक्चुअल में ऐसा होता है। तो भैया देखिए हमको मालूम है कि भाई मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण कहां से होकर जाएगी? तो ये मुख्य फोकस से होकर के जाती है। कहां से भैया? मुख्य फोकस से होकर के जाती है। अब उसके बाद ध्यान देना इसमें कि हमको मालूम है, कह रहा है कि कहां पर बनेगी। हमको मालूम है कि अगर हम मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण गुजारेंगे तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो भैया एक चीज देखिए आप, ये वस्तु मिल कहां पर रही है? तो यहां पर मिल रही है। कहां पर मिल रही भैया? यहां पर मिल रही। अब इधर तो वक्रता केंद्र है, इधर तो अनंत है, इसी के बीच में बन रही है कि नहीं? जरा बताइएगा भैया। इसके बीच में बन रही है बच्चों। तो हम ये कह सकते हैं कि अब की बार ये जो प्रतिबिंब बनेगा ये बनेगा ए डैश, ये बनेगा बी डैश। अब वस्तु इतनी सी है तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? ध्यान से समझिए, प्रतिबिंब बन कैसा रहा है? तो भैया कैसा बन रहा है? वास्तविक। अब वास्तविक तब बनेगा जब हमेशा बाईं तरफ बनेगा, ठीक है। ये किरणों को दर्शाना पड़ता है, ऐसे एरो करके आप दर्शा दीजिएगा, ठीक है। तो वास्तविक बन रहा है भैया। अब उसके बाद उल्टा, क्योंकि वस्तु ये ए बी है तो भैया इसका प्रतिबिंब ऐसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। अब भैया वस्तु इतनी सी है, प्रतिबिंब इतना बड़ा बन रहा है, तो भैया वस्तु से बड़ा बन रहा है, ठीक है। वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा, ठीक। और कहां पर बन रहा है? तो भैया इधर वक्रता केंद्र है, इधर अनंत है। तो हम लिख सकते हैं कि अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में, वक्रता केंद्र के बीच बन रहा है।
तो यही चीज तो इसमें लिखा गया है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी जाती है। अब एक चीज नोटिस करिए आप कि हम वस्तु जितना करीब ले जा रहे हैं प्रतिबिंब उतना दूर हट रहा है। जब हमने वस्तु अनंत पर रखा था तो एफ पर बना था, फिर हमने वस्तु जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा था तो प्रतिबिंब सी और एफ के बीच बना था। जब हमने सी पर रखा था तो सी पर ही बना था। अब वस्तु और करीब ले जा रहे हैं, प्रतिबिंब और पीछे हट रहा है। मतलब वस्तु जितना करीब ले जाएंगे प्रतिबिंब उतना ही पीछे हटेगा। बस इतना ही चीज आपको याद करना है, ठीक है। और ये किरण आरेख तो आपको हर हाल में तैयार करना है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अगला पॉइंट क्या है कि जब वस्तु फोकस पर रखी हो। अब वस्तु कहां पर रखेंगे अपन? फोकस पर, ठीक है। अब हम वस्तु को रखेंगे भैया फोकस पर। ठीक, देखिए ये मुख्य अक्ष है। अब यहां पर ध्यान देना भैया, अब यहां पर हमने रख दिया, मान लेते हैं यहां पर, अब मान लेते हैं एफ मुख्य फोकस, और यहां पर अब सी, ठीक है। थोड़ा पीछे हटा लेते हैं तो ताकि स्पष्ट दिखे। अब वस्तु कहां पर रखी जाए भैया? तो वस्तु हम रख रहे हैं मुख्य फोकस पर, ठीक है। ये ए है, ये बी है। तो जरा गौर से देख लीजिए कि जब वस्तु एफ पर रखी जाती है तो प्रतिबिंब कहां बनता है। पढ़ लेते हैं थोड़ा कि जब वस्तु फोकस पर रखी जाए या मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक, रखी जाए तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। वास्तविक तो हर हाल में बनेगा क्योंकि बाईं तरफ ही बन रहा है। उल्टा बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा भैया, उल्टा ही बनेगा, ठीक है। तथा वस्तु से बहुत बड़ा और अनंत पर बनेगा, ऐसा बोल रहा है। चलिए देखते हैं, कोई बात ना। देखिए भैया हमको पता है कि बच्चों मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, यानी इसके समांतर, कह रहा है कि भैया वो किरण कहां से होकर के जाएगी? तो वो किरण मुख्य फोकस से होकर ऐसे निकल जाएगी, ठीक है। यानी मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है। हम सभी जानते हैं बखूबी इस बात को, क्योंकि ये प्रतिबिंब बनाने के नियम में हमने पढ़ा है। अगर आपने नहीं देखा है तो भैया देख लीजिए पिछली वीडियो। और दूसरी चीज अब इसमें क्या होगा, दूसरा पॉइंट ये है कि भैया जो वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है, अब की बार ये वक्रता केंद्र से इधर है तो भाई हम इधर दर्शाएंगे ना। तो हमको पता है बच्चों, देखिए वक्रता केंद्र से जो चीज गुजरेगा, वक्रता केंद्र से होकर जो गुजरता है भैया, ये परावर्तन के बाद फिर ऐसे ही लौट जाएगा। यानी यहां से ये जो किरण जाएगी बच्चों, ध्यान से समझना कि ये ऐसे क्या हो जाएगी, वापस लौट जाती है। मतलब वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद लौट जाती है। अगर ये किरण देखें हम आगे की तरफ इनको बढ़ाते चले जाएं तो भैया ये किरणें आपस में कभी मिलेंगी ही नहीं। ये ऐसे सीधे चली आएगी, ऐसे, मतलब मिलेंगे ही नहीं। अब मिलेंगी तो कहां पर जाकर? अनंत पर जाकर मिलेंगी, ठीक है, जिसका कोई अंत ही ना हो, अनंत। यानी पता नहीं कहां जाकर के मिलेंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जब वस्तु मुख्य फोकस पर रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब कैसा बन जाएगा? तो भैया उसका प्रतिबिंब एक तो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। अब वस्तु से बहुत बड़ा इसलिए क्योंकि वस्तु ए बी इतनी सी है, और अनंत पर बनेगा तो भैया अनंत पर न जाने कितनी बड़ी वस्तु होगी। तो इसीलिए भैया वास्तविक, उल्टा, और उसके बाद वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, और कहां पर? अनंत पर बनेगा, ठीक है। कहां पर बनेगा भैया? देख सकते हैं अनंत पर बनता है, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये रहा इसका किरण आरेख। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट इसको भी कर लीजिए। हो गया ना? चलिए आगे चलते हैं भैया, आगे चलते हैं। अब अगला है, या यूं कह सकते हैं कि दर्पण में ये लास्ट पॉइंट है कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखी, मतलब अब की बार एकदम सटा के रखेंगे दर्पण के पास में, तो कैसा प्रतिबिंब बनता है और कहां पर बनता है? तो भैया जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखी होती है
तो उसका प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा, और सबसे जरूरी है कि दर्पण के पीछे बनता है। मतलब यही इकलौता ऐसा प्रतिबिंब होता है अवतल दर्पण में कि इसमें प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है। नहीं तो अभी तक सब में आपने देखा वास्तविक और उल्टा बन रहा था। तो इसमें कैसे बनता है, चलिए वो भी समझते हैं भैया। चलिए, ये हो गया दर्पण। अब देखिए भाई, यहां पर देखिएगा ध्यान से, ये क्या है, तो ये एफ है, ठीक है। और ये क्या होता है बच्चों, टी, वक्रता केंद्र। अब की बार वस्तु रखना कहां है, तो जरा देखो, वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में, यानी अब की बार बच्चों इत्ते से छेद मतलब स्थान पे रखना है वस्तु। अब की बार जो वस्तु है ना भैया, ये वस्तु हमको यहां रख देना है बच्चों, ठीक है। कहां पर, यहां पर। समझ में आया, क्योंकि इसमें बोल रहा है, क्योंकि ये क्या होता है, ये पी होता है ध्रुव। तो ध्रुव और कह रहा है कि फोकस और ध्रुव के बीच, भाई ये ध्रुव फोकस है, ये ध्रुव, फोकस और ध्रुव के बीच एकदम करीब रखे हैं। तो देखिएगा, हमको मालूम है कि भैया जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, इसमें समझ में नहीं आएगा सही से, थोड़ा सा जगह है। तो भैया जो मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, मुख्य फोकस से होकर के ऐसे जाएगी, ठीक है। मुख्य फोकस से होकर जाएगी, इसको थोड़ा सीधा ही बनाते हैं ऐसे। अब उसके बाद एक चीज और देखिए कि जो वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, मतलब यहां से जो ऐसे टच होते हुए जा रही है, तो भैया ये ऐसे निकल जाएगी, ठीक है। तो इसको भी सही, अरे ठीक है, ये ऐसे आ रहा है। देखिए, इसको एरो को भी हम सही से स्पष्ट दर्शा देते हैं भैया, ठीक। ये हमको पता है कि ये ऐसे जाएगी और परावर्तन के बाद ये लौट जाएगी, और ये तीर ऐसा है और ये क्या है, इस तरह से जा रही है। अगर आप देखें तो भैया ये पीछे की तरफ फैलती जा रही हैं, लेकिन बच्चों, लेकिन अगर हम इनको आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो भैया ये ऐसे डैश डैश होते हुए, यानी ये ऐसे क्या बन रहा है, मतलब ये ऐसे डैश डैश होते हुए पीछे की तरफ जाएंगे, और इनको भी ऐसे करके मिलाते चले जाएंगे। तो ये जा करके कहां पर मिल रही हैं, यहां, ठीक है, पीछे की तरफ ऐसे यहां पर ये मिल रही हैं, ठीक है। मतलब ये यहां पर ऐसे मिल रही हैं, कहां पर, ये पीछे की तरफ। अगर यहां पर हम खींचेंगे तो ये डैश डैश दर्शाएंगे इसको, वो इसलिए क्योंकि ये दर्पण के पीछे बन रही हैं। वस्तु क्या थी भैया, ए बी था, प्रतिबिंब ए डैश बी डैश। तो अब की बार समझिएगा, अब की बार है क्या, प्रतिबिंब कैसा बना, तो पहला हो जाएगा आभासी। जब भी भैया प्रतिबिंब इस तरह से डैश, आभासी कब होगा, जब दर्पण के दाएं तरफ, अभी तक देखिए बाएं तरफ सारा प्रतिबिंब बन रहा था, ये दाएं तरफ बन रहा है आभासी। अब भैया वस्तु ऐसी रखी है, इसका एरो ऊपर की तरफ है, तो प्रतिबिंब भी ऐसा ही बन रहा है। तो इसलिए कह सकते हैं सीधा बन रहा है, आभासी बना, सीधा बना, वस्तु से बड़ा बनेगा, क्योंकि वस्तु इत्तू सी है, देख सकते हैं इत्तू सी है, प्रतिबिंब इत्तू सा बन गया है, यानी बहुत बड़ा, ठीक है। अब वस्तु के हिसाब से तो भी बड़ा ही है, तो यहां पे लिखेंगे वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। अब उसके बाद कहां बन रहा है, तो जरा देखिए, दर्पण है, दर्पण की मतलब दर्पण की ओर नहीं बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। तो भैया कहां बनेगा, दर्पण के पीछे, दर्पण के कहां बन रहा है, पीछे बन रहा है, हो गया ना। तो ये हो जाता है, मतलब लास्ट वाला ही इकलौता ऐसा प्रतिबिंब होता है जो कि आभासी बनता है, सीधा बनता है, और भाई अगर हम बात करें तो दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। हो गया ना, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। हो गया रसगुल्लों। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, बड़ा ही प्यारा सा ये टॉपिक था, और हर एक पॉइंट को आपको अच्छे से
इसको विजुलाइज कर लेना है, यानी चीज़ें बार बार आपको प्रैक्टिस करनी है ये फिगर बना करके। क्योंकि बच्चों ये किरण आरेख फिर से बोल देते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के नज़रिए से, इसलिए अच्छे से तैयार कर लेना। बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक कर देना और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।